Hello everyone, thank you so much for clicking on this video, and definitely if you have clicked on this video then you are here to learn something new. आप कुछ नया सीखने के लिए आए हैं. And in today's session I will teach you what is the use of excuse me in our day-to-day English speaking session. हमारे इस English speaking session में हमारी जो डे टू डे लाइफ होती है उसमें excuse me का क्या इस्तेमाल होता है उसके बारे में आज मैं यहाँ पे बात करूंगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. Let's get started. So the first use of excuse me is that when we want to go through any crowded place or any gathering, on that time we should say excuse me. अगर हम किसी भीड़ भाड़ वाली जगह से होकर के गुजरना चाहते हैं या जहां पर कुछ लोग खड़े हैं मैं वहां से होकर के गुजरना चाहता हूं और मुझे लगे कि वहां पे सफिशिएंट स्पेस नहीं है जाने के लिए, तो वहां पर मुझे क्या बोलना चाहिए? एक्सक्यूज मी, वुड यू प्लीज लेट मी गो. ऑलराइट एवरीवन, चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. मान लीजिए कि आप किसी शॉप में जाना चाहते हैं, किसी शॉप में एंटर करना चाहते हैं और हुआ क्या कि वहां पर कुछ लोग गेट के पास खड़े हैं और आपको लग रहा है कि आप इजीली यानी वहां पे कंफर्टेबल स्पेस नहीं है कि आप उस शॉप में एंटर कर पाए. ऑन द टाइम व्हाट यू शुड से, वहां पर आपको क्या कहना चाहिए? वहां पर आपको कहना चाहिए एक्सक्यूज मी, वुड यू प्लीज लेट मी एंटर. या फिर आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी, वुड यू प्लीज लेट मी गो. ऑलराइट एवरीवन, या लेट्स सपोज आप किसी पार्टी में, किसी गैदरिंग में हैं, किसी गैलरी में हैं और वहां से आप होकर के गुजरना चाहते हैं, वहां पे कुछ लोग खड़े हैं और आप कंफर्टेबली वहां से गुजर नहीं पाएंगे क्योंकि वहां पे स्पेस जाने के लिए बहुत कम है. तो वहां पर आपको क्या बोलना चाहिए? एक्सक्यूज मी, वुड यू प्लीज लेट मी गो. या लेट्स सपोज आप किसी कॉलेज में हैं, किसी ऑफिशियल बिल्डिंग में हैं और आप स्टेयर्स से होकर के जा रहे हैं. ऑलराइट एवरीवन, और स्टेयर्स पे कुछ लोग खड़े हैं, वहां पे बातें कर रहे हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट एबल टू पास आउट फ्रॉम देयर इजिली, जिससे कि आप वहां से इजिली जाने में कंफर्टेबल आपको फील नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पे स्पेस कम है. तो वहां पे आपको क्या बोलना चाहिए? एक्सक्यूज मी, वुड यू प्लीज लेट मी गो या वुड यू प्लीज लेट मी पास. कुछ भी आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी कि आपको वहां पे क्या इस्तेमाल करना है? एक्सक्यूज मी का. सो दिस वॉज द फर्स्ट यूज ऑफ एक्सक्यूज मी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द सेकेंड यूज ऑफ एक्सक्यूज मी. तो बेसिकली सेकेंड यूज ऑफ एक्सक्यूज मी की बात करें तो आप एक्सक्यूज मी का वहां पे इस्तेमाल करते हैं when you want to gain somebody's attention. जब आप किसी का अटेंशन पाना चाहते हैं तो वहां पर भी आप क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज मी बोलते हैं. जैसे कि लेट्स सपोज कि एक गैदरिंग है या कुछ लोग हैं जहां पे वो कन्वर्सेशन चल रहा है एंड इन द मिडिल ऑफ दैट आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, तो वहां पर आप क्या बोलेंगे? यानी कि आप उनका अटेंशन पाना चाहते हैं तो वहां पे आपको बोलना पड़ेगा एक्सक्यूज मी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, या आप एज एटिकेट बोलेंगे सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू पुट माई व्यू हियर. यहां पर मैं भी अपने व्यूज को पुट करना चाहता हूं. या फिर लेट्स सपोज आप किसी गैदरिंग में हैं, कोई वहां पे कोई व्यक्ति है जिसका आपको ऑटोग्राफ चाहिए, ही इज बिजी विथ समबडी, वो किसी के साथ व्यस्त है, तो अगर आप उससे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या बोलना चाहिए? एक्सक्यूज मी, कैन आई गेट यू ऑटोग्राफ प्लीज. ऑलराइट एवरीवन, लेट्स सपोज अब आप हैं क्या कहीं पे जा रहे हैं और आप रास्ता भूल गए हैं कि मुझे कहां से कहां जाना है. सो वहां पे आप क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी, कुड यू टेल मी वेयर इज द एड्रेस. यानी कि एक्सक्यूज मी, अगर किसी का आपको अटेंशन पाना है, किसी से कुछ पूछना है, सो बिफोर डिस्टर्बिंग हिम और हर यू शुड से एक्सक्यूज मी. ऑलराइट एवरीवन, या फिर लेट्स सपोज यू आर इन द क्लास, आप क्लास में हैं, लेक्चर इज गोइंग ऑन, लेक्चर चल रहा है, इन द मिडल ऑफ दैट यू वांट टू आस्क समथिंग. So what you should say, आपको वहां पर क्या कहना चाहिए? You should say, excuse me sir, I want to ask something. Alright everyone, ये नहीं कि हमारा टिकट ये नहीं होता कि डायरेक्टली बस हम sir I want to say something. Okay, either I want to ask something. You should not say like this. What is appropriate way to ask anything in the middle of the class or in the middle of any meeting? कोई मीटिंग्स चल रहा है, कोई सेशन चल रहा है and you want to say something, you want to ask something. Either you want to put your view. On the time what you should say? In the beginning you should say excuse me. Excuse me हम क्यों बोलते हैं? हम excuse me इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई हमें माफ करिएगा, क्योंकि वो सेशन हो सकता है डिस्टर्ब हो. पहले आप माफी मांगते फिर आप अपनी बातों को रखते हैं. So this is the I think second use which I have explained. Now let's talk about what is the next use of excuse me. So basically अगर आपने मेरा previous session देखा होगा, on that time I had explained one thing, that what is the use of sorry. वहां भी मैंने आपको बोला था while sneezing और while coughing, on that time we should say sorry. कि अगर हमें खांसी आ रही है, हमें स्नीजिंग आ जाती है, हमें छींक आ जाती है क्या,
किसी क्लास के ड्यूरेशन में हम कहीं पे खड़े हैं, कोई मीटिंग चल रही, कोई क्लास चल रही है, ऑन द टाइम वी शुड से सॉरी. सो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं, इंस्टेड ऑफ सॉरी यू कैन ऑल्सो यूज हियर एक्सक्यूज मी. आपको खांसी आ गई, यू आर इन द मिडल ऑफ समथिंग, व्हाट यू शुड से ऑन द टाइम एक्सक्यूज मी. ऑलराइट एवरीवन, आपको स्नीज आ जाती है, आपको छींक आ जाती है, एंड आप क्लास ले रहे हैं, आप किसी के साथ बैठे हुए हैं, ऑन द टाइम यू शुड से सॉरी. क्यों सॉरी बोलना है या क्यों एक्सक्यूज मी बोलना है? क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से वो व्यक्ति क्या हुआ हो, डिस्टर्ब हुआ हो. तो इस चीज को ध्यान रखिएगा. सो स्नीज और कफ के केस में आप क्या कर सकते हैं, आइदर सॉरी आइदर एक्सक्यूज मी, आप कुछ भी बोल सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट यूज. अब लेट्स सपोज यू वांट टू लीव एनी पार्टी, एनी ग्रुप, एनी गैदरिंग इन द मिडिल, और किसी मीटिंग को आपको बीच में छोड़ना पड़ रहा जस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, किसी भी कारण की वजह से. सो उस समय यू नो आपको क्या बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए एक्सक्यूज मी. लेट्स सपोज आप 4-5 दोस्त हैं एंड यू आर टॉकिंग विद ईच अदर एंड यू आर इन अ पार्टी, आप किसी पार्टी में. ऑन द सेम टाइम यू रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम योर मदर. आपको एक कॉल आ जाती है आपकी मदर से या आपकी फैमिली से, एनीथिंग, यू जस्ट रिसीव्ड अ कॉल, आपकी कॉल आ जाती है. ऑन द टाइम व्हाट यू शुड से, आपको बोलना चाहिए, ये नहीं कि बस मोबाइल लिया और जस्ट पार्टी को लीव करके निकल गए. दिस इज नॉट अ अप्रोप्रिएट वे. बिफोर लिविंग दैट पार्टी व्हाट यू शुड से, यू शुड से एक्सक्यूज मी. ऑलराइट एवरीवन, इसका मतलब ये हो कि भाई मैं ग्रुप से बाहर जा रहा हूं, मुझे माफ करिएगा इस डिस्टर्बेंस के लिए. आइदर यू आर इन एनी मीटिंग, आप किसी मीटिंग में हैं, और ऑन द सेम टाइम यू गॉट एनी इमरजेंसी कॉल, या कुछ भी हो सकता है, एनी रीजन इज देयर, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू वांट टू जस्ट लीव दैट पार्टी. आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, और आप उस मीटिंग के मिडल से क्या करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, बीच में ही उस मीटिंग को लेफ्ट करना चाहते हैं, देन यू शुड से एक्सक्यूज मी. ऑलराइट एवरीवन, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट यूज के बारे में बात कर लेते हैं. आई विश कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा होगा, और प्लीज ऑल दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट नेक्स्ट टाइम you could get all the updates related to my channels. Alright everyone, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यूज ऑफ एक्सक्यूज मी की. तो हम एक्सक्यूज मी का वहां पे भी इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमें सामने वाले को डिसग्रेस करना हो. यूजुअली होता है किसी सामने वाले की बात हमें पसंद नहीं आती है, सो हमें क्या बोलना चाहिए, एक्सक्यूज मी, हाउ डेयर यू टू से लाइक दिस. ऑलराइट एवरीवन, तो हम किसी को डिस्ग्रेस कर रहे हैं, हम यूजुअल देखते हैं ना, कोई बात हमें कोई बोल रहा है, हमें पसंद नहीं आ रही, हमें उसमें रिवर्ट करना है. ऑन द टाइम वी शुड से एक्सक्यूज मी, हु आर यू टू से लाइक दिस, आप कौन इस तरह से कहने वाले. ऑलराइट एवरीवन, या लेट्स सपोज आपको कभी सरप्राइजिंग कोई न्यूज मिल जाती है, ऑन द टाइम ऑल्सो वी शुड यूज एक्सक्यूज मी. कोई सरप्राइज शॉक होने वाली इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, तो ऑन द टाइम वी शुड से टू एक्सप्रेस अवर सरप्राइज वी शुड से excuse me. So basically these all were the uses of excuse me which I have explained. I wish ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा. अपने नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों से बात करूंगा हाउ टू विश वीकेंड्स की, वीकेंड्स को हम कैसे विश करते हैं, सो उसके बारे में बात करूंगा. सो चलिए आज के सेशन के पे फिनिश करते हैं. एंड बिफोर फिनिशिंग दिस सेशन, वन थिंग अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, इफ यू आर हियर टू learn how to speak English, so few tips I had given you in my previous video. I hope you all are following all those. If you are new, then again I'm repeating the same. Please, first of all, if you want to speak in English, if you want to speak fluent English, if you want to speak good English, then first of all you are to be determined. आपको determined रहना पड़ेगा. You will have to believe कि आप yes इतना एक दिन इंग्लिश बोल पाएंगे. उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश. It may be any news, it may be any movie, it may be any song, anything else, whatever you are getting, कोई भी चीज आपको मिल रही है, then please listen all those things which is in English. then after आपको क्या करना है, डे बाय डे आपको एक टारगेट बनाना है. आपके घर में, आपके आसपास, आपके सराउंडिंग्स में जितनी भी चीजें आपको मिले, वॉट एवर यू आर ऑब्जर्विंग, प्लीज लर्न ऑल दोज थिंग्स इन इंग्लिश. उन सभी चीजों का मतलब आपको इंग्लिश में मालूम होना चाहिए. अगर वो पंखा है, दिन आप मन में बोल दिस इज फैन, दैट इज टेबल, दैट इज फ्लावर, दैट इज स्विच. सो ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी देयर इन योर माइंड इन इंग्लिश. So this is the basic point which I am explaining to you, and this is what which had helped me to learn English.
ऑलराइट एवरीवन, ये सी चीजें वो हैं जिसको मैंने फॉलो किया था स्टार्टिंग में, धीरे धीरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया एंड टुडे आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. So please everyone keep following all these rules, and definitely it's my promise, if you will keep watching this video and if you will keep following all the tricks which I have shared with you, then definitely one day you all guys will be able to speak a good English. Thank you so much everyone. See you soon with the next video.